कल की हिंदी की कक्षा भाग 1 में हमने भाषा की परिभाषा और उसके भेदों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। भाषा पुनः बताती हूँ कि भाष धातु से बनी है जिसका अर्थ होता है बोलना। मौखिक भाषा जिसमें वक्ता यानी कि बोलने वाला स्पीकर बोलकर अपनी बात समझाता है और सुनने वाला जो श्रोता होता है वो सुनकर उसको ग्रहण करता है, यह होती है मौखिक भाषा। लिखित भाषा में लिखकर अपनी बात को प्रकट किया जाता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो लिखे हुए को पढ़कर उसके भावों को ग्रहण करता है, उसके विचारों को ग्रहण करता है। यह हुई लिखित भाषा। इसके अतिरिक्त सांकेतिक भाषा होती है। जैसे अगर हम बात करें कि चौराहे पर खड़ा सिपाही यातायात को नियंत्रित करता है, यानी कि संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है। ठीक इसी प्रकार से कक्षा में अध्यापिका, कोई बच्चा कक्षा से बाहर से आया है, अंदर आना चाहता है, तो अध्यापिका कई बार उसको संकेत से अंदर आने का इशारा करती है, संकेत करती है। या फिर बच्चा खड़ा है तो हम उसको कहते हैं बैठ जाओ, सिट डाउन, तो हम ऐसे इशारा करते हैं, यानी कि संकेतों द्वारा अपनी बात को समझाते हैं, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। और इसमें मूक बधिर व्यक्तियों के लिए भी जो है वार्तालाप आदि का सांकेतिक भाषा में व्यवस्था है। ठीक इसी प्रकार से एक मातृभाषा होती है जिसमें बच्चा अपने परिवार में जो बातचीत होती है उसको सुनकर ग्रहण करता है, वो होती है मातृभाषा। एक होती है राष्ट्रभाषा। हर राष्ट्र की, हर देश की अपनी एक भाषा होती है। जैसे जापान देश की राष्ट्रभाषा जापानी है, अमेरिका की जो राष्ट्रभाषा है वो अंग्रेजी है, जर्मनी देश की जो राष्ट्रभाषा है वो जर्मन है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे देश में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं 22 हैं जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। और इसी प्रकार से सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा हमने स्पष्ट कर दी। एक राजभाषा भी होती है जो सरकारी कार्यालयों में, उनके कामकाज में यह भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। और एक मानक भाषा भी होती है जिसमें एक रूपता लाने के लिए उसको मान्यता दी जाती है। तो आज हमने भाषाओं के अलग अलग मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानक भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त की। और इसके अतिरिक्त हमने यह भी जाना कि संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं जो हैं वो 22 हैं और वो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। और इससे अगले भाग 3 में हम पुनः इन 22 भाषाओं के विषय में चर्चा करेंगे और इसके अतिरिक्त विश्व में बोले जाने वाली कई प्रमुख भाषाओं के बारे में भी ज्ञान दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी और संस्कृत इस चैनल पर इस पर ज्ञान दिया जाता है। धन्यवाद।